हमका लाभ सब बताया। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। ब्रह्मास्त्र न्यूज में आपका स्वागत है, ब्रजेश शुक्ला के साथ और हमारे पत्रकार जी अभय शुक्ला जी। जी भैया, जय श्री राम। जय श्री राम। और साथ में छोटा बच्चा भी है, देव शुक्ला जी। और देखिए कितने चाव से जो है देख रहे हैं। तो अभी कुछ दिन पहले अभय जी पत्रकारिता पर थोड़ा मेरे सवाल उठा रहे थे कुछ लोग। जी मेरी पत्रकारिता पर कि मैं बारात में गया था, वहाँ बफर सिस्टम के बारे में दिखा रहा था, किस प्रकार से जो है बफर सिस्टम चल रहा है। और किस प्रकार से इसकी अच्छाई और बुराई के बारे में थोड़ा सा, बफर सिस्टम में क्या क्या अच्छाई है, क्या इसमें बुराई है। बिल्कुल किस प्रकार से पिछले फोटो पहले लोग जो है कैसे करते थे। तो इस पर कुछ सत्यम कुमार एक दो लोगों ने थोड़ा सा कमेंट किया था कि ये कैसी पत्रकारिता। मैंने कहा भाई देखो, समाज में जो हो रहा है वही लाइव दिखाना पत्रकार का जो है काम है, कर्तव्य है और काम भी है। जो हो रहा है वही दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें पता नहीं क्यों जो है लोगों को तकलीफ। देखो एक चीज तो मैं आपको बता दूं, हर विभाग ये चाहता कि हमारी संख्या बढ़े, लेकिन जो पत्रकार हैं वो नहीं चाहते कि अगला कोई भी पत्रकार बने। हम हैं तो पत्रकार हम ही रहे। हम चाहे दलाली करें, चाहे विज्ञापन मांगे, चाहे जो करें ना, उनको ये जलन है कहीं आप ये काम क्यों कर रहे हैं। जो काम वो पैसे में कर रहे हैं उस काम को आप फ्री में कैसे कर रहे हैं, यानी आप उनकी आमदनी को खत्म कर रहे हैं। सही पत्रकार वो है, शासन हो, प्रशासन हो, नेता हो, अभिनेता हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, अगर वो गलत है तो उसको गलत बताइए, अगर वो सही है तो उसको सही बताइए। मैं भी एक पत्रकार हूँ, बिल्कुल। मुझको जिसके खिलाफ लिखना होता है, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, खुलेआम लिखता हूँ। और जो जिसको विरोध करना होता है विरोध भी करता है। भाई जो आप देखेंगे समाज में बुराई देखेंगे तो उसको लिखना चाहिए। बिल्कुल, चाहे प्रशासन गलती करे प्रशासन के खिलाफ, शासन गलती करे शासन के खिलाफ बोलना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जो लोग जो है शासन प्रशासन से, नेता से विज्ञापन ले लेते हैं, तो विज्ञापन वाले क्या है कि उनके खिलाफ बोल भी नहीं पाएंगे। दिक्कत यही है। दिक्कत क्या है कि अगर वो विज्ञापन ले रहे हैं, विज्ञापन का शेड्यूल है, अगर 2000 के विज्ञापन लिए तो 1000 पेपर गए, 1000 खुद खाए। तो अगर विज्ञापन लिए हैं और उनको गलत ठहरा देंगे तो दोबारा विज्ञापन कहाँ पाएंगे। ये दिक्कत। और हमने भी पत्रकारिता उस तरह की थी। साल भर में भी एक साल का मिलता है ना उसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक साल के लिए बनता है। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक वैलिडिटी होती है। तो मैंने भी उस तरह का जो है पत्रकार बनने की कोशिश किया था। लेकिन मैं भैया वो अपने बस की बात नहीं है, हम आप वो नहीं बन सकते हैं क्योंकि हमारा आपको पैसा नहीं है, हमारा आपको शौक है। शौक था बस, केवल शौक। और दिक्कत ये हुई कि मैं किसी से मांग नहीं पाया। कहाँ मांग पाएंगे ना, हम उनके पीछे चापलूसी कर नहीं सकते। दिक्कत यही हो गई। इस कारण से जो है मैंने कहा कि नहीं, अब जहाँ भी जाए भैया गलत करें, भैया सही करें, भैया जिंदाबाद करना पड़ेगा। वो आप कर नहीं सकते, भैया जिंदाबाद हो नहीं सकता है। बिल्कुल। और ये करने वाले लोग जो है वो मतलब हम तो भाई किसी से एक पैसा कोई नहीं कह सकता। बिल्कुल। कि मैंने किसी नेता से, किसी अभिनेता से, किसी अधिकारी से मैंने विज्ञापन कभी नहीं मांगा, क्योंकि अगर मैं विज्ञापन मांग लूंगा तो वो जो गलत करेंगे। भैया हमारा आपका तो सिद्धांत ये है कि अगर पेपर भी हमसे कह देगा कि विज्ञापन लेके आओ, बिल्कुल, तो उस पेपर को भी छोड़ देते हैं। हमारा ये विज्ञापन आपको चाहिए, आप हमारा विज्ञापन लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे और आपने भी कई पेपर में आपने भी जो है पत्रकारिता किया है। और जिसने ये प्रेशर बनाया कि आप नेता का लेके आइए, अधिकारी का लेके आइए विज्ञापन, इतना पैसा लगेगा फ्रंट पेज के, इतना, उसी दिन मेरा रिजाइन होता है। भैया आज ID कार्ड आप जमा कर लो, मुझे पेपर में पत्रकारिता नहीं करनी है। बिल्कुल। और आज जिस पेपर में जुड़ा हूँ वो पेपर मुझसे विज्ञापन नहीं मांगता है। और इसीलिए अभय जी हमने कहा कि नहीं मैं पत्रकारिता का कोर्स करूंगा। बिल्कुल सही है। मेरे पास डिग्री होगी जब तो। और हमको लगता है कि इस एरिया में अभी जितने प्रिंट मीडिया वाले पत्रकार होंगे उसमें डिग्री होल्डर आप ही हैं। मुझको भी लेके मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी प्रिंट मीडिया के पत्रकार होंगे उसमें केवल डिग्री होल्डर आप हैं, जिसको वास्तव में पत्रकारिता करने का अधिकार है।
लिखने पढ़ने का अधिकार है। तो ऐसे लोग जो है मुझसे जलन क्यों रखते हैं कि मतलब बस जलन वही है, जलन वही है। तो नहीं लगना चाहिए ना। मैं तो जिस काम को वो पैसे में करना चाहते हैं उस काम को आप फ्री में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? उनकी तो आमदनी आप खत्म कर रहे हैं ना। लेकिन मैं तो सबसे बना के रखना चाहता हूँ। बना के नहीं रख पाएंगे, बना के तब रखेंगे कि अगर वो चापलूसी कर रहे हैं तो अगर वो किसी काम को 1000 में कर रहे हैं तो आप 1500 में करने को कहिए तो उनका काम बना रहेगा। और हमारे जो है कुल गुरुदेव भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं। उनके चरण कमलों में सादर जो है अभिनंदन दंडवत प्रणाम करते हुए गुरुदेव को सादर प्रणाम। गुरुदेव भगवान श्री अनिलेश जी महाराज जी, आपका इस लाइव टेलीकास्ट में अभिनंदन है। हम लोग दंडवत प्रणाम आपको करते हैं कि आप हमारा लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। हमारा लाइव टेलीकास्ट सफल भी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुदेव ने देख लिया, बिल्कुल भगवान का दर्शन हो गया श्री अनिलेश जी महाराज का। तो हम लोगों का जीवन सफल हो गया और ये लाइव भी सफल हो गया। लाइव भी सफल हो गया। तो भैया यही है कि मैं तो सबसे बना के रखना चाहता हूँ। किसी काम को करिए अगर वहाँ भगवान की भी उपस्थिति हो जाए, जान लीजिए काम पूरे सच्चे मन से किया जा रहा है और सही किया जा रहा है। और कुछ पत्रकारों ने उड़ता तीर जो है अपने ऊपर ले लिया। मैंने एक पोस्ट लिखा था इस विषय में, आप लोग देख सकते हैं। मेरी अपने ऊपर तो लेने का मतलब ये है ना, इसी प्रोफाइल कहीं ना कहीं वैसे वो है तो नहीं लेना चाहिए ना। भाई ने एकदम मैंने उसमें लिखा था कुछ का मतलब सबको, मैंने सभी पत्रकारों को कुछ नहीं कहा था, क्योंकि सब पत्रकार ऐसे हैं भी नहीं। हमारे कपिल जी हैं, अभय जी हैं, हमारे जो है ये भी विज्ञापन वाले पत्रकार नहीं है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे पत्रकार हैं जो विज्ञापन वाले पत्रकार नहीं है, वो असल में सच्चे पत्रकार हैं। तो मैंने कुछ नहीं कहा है, इसलिए सब लोग उल्टा तीर अपने ऊपर न लें। और जो पत्रकार मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं छेड़ता नहीं हूँ किसी को। और जो कोई मुझे छेड़ेगा तो फेसबुक पर तो खास करके नहीं छोड़ता। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो इसलिए जो है आप सब जो है अपने जितने भी पत्रकार साथी हैं, जितने भी जो हैं, सबको मेरा प्रणाम। और आप सब उड़ता तीर अपने ऊपर न लें। जिन पत्रकारों को मैंने कहा है वो समझ रहे हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर सवाल उठाया मैंने उनको सिर्फ कहा है। और आप लोग उड़ता तीर न लें, आप लोग सच्ची पत्रकारिता करें। समाज में जो है जो अच्छाई हो रही है, जो अच्छा काम हो रहा है, जो बुरा काम हो रहा है, उसको दिखाने का प्रयास कीजिए। अब जैसे मैंने बफर सिस्टम दिखाया था तो उसमें भी बहुत से लोगों को जो है दिखाई पड़ा कि क्या इसमें अच्छा हो रहा है, क्या खराब हो रहा है। तो ये भी हमारा समाज के अंदर जो अच्छाई बुराई है सब कुछ दिखाना। पत्रकार की कोई लिमिट तो है नहीं कि क्या दिखा सकता है, क्या नहीं दिखा। पत्रकार तो समाज का आईना है। समाज में जो भी दिख रहा, अच्छा दिख रहा है तो, बुरा दिख रहा है तो उसको दिखाना ही है, उसको दिखाना चाहिए। बिल्कुल, अच्छाई है तो अच्छाई दिखाइए, बुराई है तो बुराई दिखाइए। और जो जैसे कहते हैं कुछ लोग जो है लिमिट बांध देते हैं, पत्रकार की लिमिट सिर्फ वहीं तक है कि एक नेता को जो है फूल माला पहनाओ। उसी LIO ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है कि पत्रकार अपना बखूबी भूमिका निभाए। उससे कोई न सूत्र पूछ सकता, उससे न कोई ये पूछ सकता कि आपने ऐसा क्यों दिखाया। अगर उसके पास प्रमाण है बिल्कुल दिखाएगा। बुराई है GPS कैमरे से आप फोटो लीजिए लाइव पे, बिल्कुल दिखाइए। और जैसे सामाजिक कार्य भी जो हो रहे हैं, सामाजिक कार्य क्या मतलब इसमें लिमिट थोड़ी है कि पत्रकार को सिर्फ यही न्यूज दिखानी चाहिए? नहीं, सब दिखाइए। जो हम आप जो है जैसे बाग में टहल रहे हैं, चाचा जी आए हुए हैं, ये देखिए पंकज जी आए हुए हैं, भाई हमारे राहुल शुक्ला आए हुए हैं, हम लोग बाग में टहल रहे हैं, शाम के समय बाग में टहल रहे हैं। तो ये भी एक न्यूज जो है कि नहीं कि शाम के समय गांव में लोग जो है टहलने के लिए निकलते हैं। ये न्यूज नहीं है, बिल्कुल न्यूज है। अब इसको कहो आप ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। नहीं, न्यूज है ही है। अगर इसको कोई कहे कि ब्रेकिंग न्यूज नहीं है तो उसको क्या कहा जाए? हम क्या ब्रेकिंग न्यूज के लिए ही पत्रकारिता की जाती है? नहीं, हमको तो आप ब्रेकिंग न्यूज कुछ मत दीजिए या मेरा जो है कुछ मत करिए, बड़ाई अच्छाई न करिए। मैं तो सब कुछ दिखाऊंगा। मैं तो आम का महुआ का पेड़ भी दिखाऊंगा, आम में जो है फल लग रहे हैं उसको भी दिखाऊंगा, टिकोरा लग रहा है उसको भी दिखाऊंगा। हाँ, तो इस तरह से जो है जो हमारे पत्रकार साथी जो है जो नाराज हो हमसे, तो आप लोग नाराज न होइए। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही दिखाता हूँ।
हाँ, और नाराज सब लोग न हो। कुछ लोगों से मेरी ऐसी फेसबुक पे जो है कमेंटा हुआ था। जी 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 जी। तो मैंने खास करके जो है उन्हीं लोगों को संबोधित करते हुए पोस्ट लिखा था, सभी पत्रकार अपने ऊपर उड़ता तीर न ले। मैंने किसी को कुछ जो कहा गलत है वो गलत है, वो अपना समझ रहे हैं, सही को कोई मतलब ही नहीं है। सही को सफाई देने की क्या जरूरत है? सही को सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, सच को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो धन्यवाद। तो भाइयों, पत्रकारिता आप लोग सब लोग करिए, मैं भी कर रहा हूँ। और समाज में जो अच्छाई बुराई सब कुछ दिखाइए। किसी के दबाव में आकर, किसी नेता के दबाव में, किसी अधिकारी के दबाव में आकर के जनता के जो समस्याएं हैं उनको उठाने के लिए आप जो है उनका किसी के दबाव मत सहन कीजिए, और जनता के समस्याओं को आप लोग जरा जो है उठाइए, और मैं भी उठाता रहूंगा। अच्छाई बुराई सब कुछ दिखाइए, शादी विवाह भी दिखाइए, किस तरह शादी विवाह में क्या क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये भी पत्रकार का ही धर्म है कि पहले सनातन धर्म में क्या होता था, आज क्या हो रहा है। इस तरह से आप लोग जो है थोड़ा सा समाज को सुधारने का भी काम सब लोग करें और मुझसे नाराज न हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।